हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आप लोगों को खुशामदीद एक और व्लॉग में और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, आज के व्लॉग की ख़ास और सबसे अहम बात ये है कि मेरे पेरेंट्स आने वाले हैं लाहौर से। और सीन इस तरह से है कि आपको पता है कि मैं रहती हूँ आउट ऑफ स्टेशन, आउट ऑफ सिटी। तो उसकी वजह से होता ये है कि ट्रैवल बहुत लंबा हो जाता है। तो आई एम जस्ट प्रेइंग कि उन लोगों का जो सफ़र है वो बहुत अच्छा गुजर जाए। और उनके जाने के बाद भी मैं आप लोगों के साथ अपडेट्स जो हैं वो शेयर करूँगी, और शाम का क्या प्लान करना है वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। कुछ पौधे मैंने घर में रखे हुए हैं, मुझे बड़े पसंद हैं। थोड़ी बहुत ग्रीनरी होनी चाहिए और वैसे भी आप लोगों का दिल लगा रहता है। आप लोगों के पास अगर स्पेस है ना, तो कोशिश करें कि नीम का दरख्त लगाएं, आम के दरख्त उगाएं, और जितना भी पॉसिबल हो सकता है ना ग्रीनरी को प्रमोट करें। मेरे पास तो जगह यहाँ पे बहुत कम है, लेकिन बाहर जो है लॉन में ढेर सारे पौधे लगे हुए हैं ऑलरेडी। लेकिन यहाँ पे जो मेरे पास है थोड़ी सी जगह है, वहाँ पे मैंने सिर्फ इन्हीं गमलों को रखा हुआ है ताकि आंखें जो है ना वो खुश रहें ग्रीनरी को देख के। और यहाँ पे इतने ज़्यादा पौधे नहीं रखे हुए। पहले मैंने एक टाइम था कि ढेर सारे पौधे होते थे मेरे पास, ये पूरा एरिया जो है वो भरा हुआ था होता था। कभी मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, वो बहुत प्यारे लगते थे तब। अब तो यहाँ पे सिर्फ गिने चुने कुछ चीज़ें रह गई हैं। यहाँ पे मैंने धनिया उगाया था, लेकिन मुझे पता चला है कि धनिया जो है ना वो ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि वो जो उसके बीज थे ना वो ठीक नहीं थे। और एलोवेरा रखा हुआ है, इसी तरह मनी प्लांट, और जो मोतिया है वो भी मेरा ख्याल से कभी ग्रो नहीं किया, क्योंकि कुछ आप लोगों को पता आर्टिफिशियल चीज़ें बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गई हुई हैं, तो उस वजह से ना आप लोग को ओरिजिनल सीड्स ढूंढने ना मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन खैर मिल तो जाते हैं, इतना भी मुश्किल नहीं है। लेकिन यहाँ पे कुछ इशूज़ इस तरह के हैं कि यहाँ पे ओरिजिनल चीज़ मिलना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। अच्छा, ट्रैवल टाइम जो है ना वो काफ़ी लंबा है मेरे पेरेंट्स का, क्योंकि मैं रहती हूँ आउट ऑफ सिटी। तो उसकी वजह से ना हमें तो अब आदत सी बन गई हुई है, यहाँ ढीठ बन गए हुए हैं, कह लें कि हमें आदत पड़ गई हुई है कि हम लोगों ने सफ़र करना होता है 7-8 घंटे का। क्योंकि मैंने एक सिटी ट्रैवल नहीं करना होता, 2-2 सिटीज़ ट्रैवल करना होता है। तो वो बहुत ज़्यादा लंबा ड्यूरेशन हो जाता है, समटाइम्स 12-12 घंटे भी लग जाते हैं। लेकिन पेरेंट्स के लिए मैं थोड़ी-सी कंसर्न्ड हूँ, क्योंकि उन लोगों ने बहुत कम इस तरह से सफ़र किया हुआ है। तो मतलब सफ़र तो वो करते रहे हैं, लेकिन अब विद एज थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, इतना ज़्यादा ट्रैवल करना है ना। तो फिर 7 आवर्स का तकरीबन ट्रैवल टाइम है। खैर से वो लोग आ लें, और फिर शाम को जो खाना वगैरह है वो रेडी करूँगी, और उसके बाद जो है शाम का प्लान करेंगे कि बाहर जाना है या क्या करना है, रेस्ट करना है। और आज की शेड्यूल जो रूटीन थी वो इस तरह से थी कि मैंने जो है लॉन्ड्री वगैरह करवाई थी, ताकि जितने भी कपड़े वगैरह हैं वो सारे धुल जाएं, सफाई वगैरह हो जाए। घर धुलवाया है, और जो सेटिंग है अभी थोड़ी सी चेंज करने वाली है, वो भी मैं अगला जो है क्लिप उसमें डालती हूँ कि मैंने क्या सेटिंग्स वगैरह अरेंज करवाई हैं। आजकल का जो दौर चल रहा है ना, ये बड़ा मुश्किल चल रहा है। वालिदैन को अपनी औलाद से नाफरमानी की शिकायतें होती हैं। औलाद जो होती है वो ज़्यादा टाइम जो है अपने दोस्तों के साथ स्पेंड कर रही होती है। तो ये सेंसिटिव टॉपिक है, लेकिन इसको कोशिश करेंगे कि हल्के फुल्के अंदाज में इस पे बात करें। देखिए, वालिदैन के क्या हकूक़ हैं इस पे तो मैं बात नहीं कर रही, या औलाद के क्या हकूक़ हैं इस पे तो मैं बात नहीं कर रही। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें पे, कुछ ऐसे पॉइंट्स पे मैं बात करूँगी, अगर जिनको थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई कर दिया जाए या उनको थोड़ा-सा अडॉप्ट कर लिया जाए, तो मे बी हमारे जो बच्चों के साथ रिलेशन है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि हमारे वालिदैन जो है ना, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ बच्चों से थोड़ी-सी एक्सपेक्टेशंस कम लगाया करें। देखिए, हमारे यहाँ पे कंपैरिज़न का जो मुकाबला होता है ना वो बड़ा ज़्यादा होता है। अब ये कहा जाता है कि फ़लाँ के बेटे की जॉब लग गई है, तुम अभी तक जॉबलेस हो। फ़लाँ की बेटी की इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, तुम क्यों नहीं पढ़ती हो? देखिए, हर एक की एक बात याद रखिए कि सलाहियत होती है। जैसे अगर हम लोग मैं मिसाल दूँगी कि अगर हम मछली से कहें ना कि तुम उड़ नहीं सकती हो, तुम्हें तो कोई काबिलियत ही नहीं है, या हाथी से हम कहें कि भाई तुम तो तैर ही नहीं सकते हो या तुम उड़ नहीं सकते हो, तो तुम तो बिल्कुल नाकारा हो। तो ये बिल्कुल इसी तरह है कि हाथी से कहना कि तुम उड़ के दिखाओ, और मछली से कहना कि तुम खुशकी पे चढ़ के दिखाओ। तो देखिए, हर एक की कोई ना कोई सलाहियत होती है। इसी तरह हमारी जो औलाद होती है ना, उसकी भी कोई ना कोई इनबिल्ट सलाहियत होती है जो अल्लाह ताला की तरफ से उसको अता की गई होती है। तो कोशिश करें कि बच्चे को बच्चे के शौक़ की तरफ रह के चलने दिया जाए।
ताकि बच्चे जो हैं वो आपके साथ ज़्यादा क्लोज़ हो सकें। बच्चे के को घर में इतना फ्रेंडली माहौल दें, खुद उसके साथ इतने ओपन माइंडेड रहें। अपनी दौड़ को थोड़ा-सा पीछे रख दें, क्योंकि वो दौर और था। हर दौर दूसरे दौर से मुख्तलिफ होता है, और अपने पिछले दौर को आने वाली नस्लों के ऊपर मत थोपें, उन पे मत लगाएँ कि आपने वही चीज़ें फ़ॉलो करनी है जो हमने की हैं। नहीं भई, क्यों? पहले दौर और थे, अब के दौर और है। अब की चीज़ों को, अब के चैलेंजेस को, अब की चीज़ों के साथ उनको डील करना पड़ेगा, बजाय ये कि पिछली चीज़ों को आप लोग लेके चलें। इसीलिए एक वालिदैन से रिक्वेस्ट है कि अपने जो बच्चे हैं ना, उनका कंपैरिज़न ख़त्म करें। जहाँ पे कंपैरिज़न ख़त्म हो गया ना, या उन पे सख्तियाँ ख़त्म हो गई ना, वो बहुत फ्री हो जाएंगे आप लोगों के साथ, बहुत ईज़ी गोइंग होंगे आप लोगों के साथ उनकी चिट-चैट। और दूसरी तरफ अगर औलाद की बात करें ना, आपको बड़ी सारी शिकायतें होती हैं। तो देखिए, वालिदैन एक चीज़ याद रखें, औलाद को ये चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए कि वालिदैन जो है ना, सारी ज़िंदगी अपनी जवानी से लेके हर चीज़ अपने बच्चों के लिए कर रहे होते हैं। अगर कम से कम हम लोग ये देख लें ना, औलाद ये देख ले कि उनके वालिदैन ने उनके लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, तो शायद बहुत सारे मसले तो वैसे ही हल हो जाएंगे। तो ये जो औलाद होती है ना, कि अगर उनकी कुछ ज़रूरियात उनके वालिदैन पूरी इन केस नहीं भी कर पाते, हालांकि कोशिश तो होती है कि हर ज़रूरत को पूरा किया जाए, लेकिन इन केस अगर वो कोई चीज़ नहीं भी कर पाते ना, तो इतना जहन में रखें कि उनकी मजबूरी को समझें। उन्होंने बहुत वक्त गुजारा है, अच्छा अपने आप लोगों को बचपन से लेके पाला है, आप लोग की हर ज़रूरत पूरी की है। तो वक्त की जो तलहियाँ होती हैं ना, ये जब आप लोग बड़े होते जाएंगे ना, आपको पता चल जाएगा कि दुनिया को चैलेंज करना, फेस करना कितना मुश्किल है। तो जब आप लोग उस स्टेज में पहुंच जाएंगे, आप लोगों को तब आइडिया हो गया। इसलिए आप लोगों को अभी ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि अगर आप लोग अपने वालिदैन का एहसास अभी की एज में नहीं करेंगे, तो कल को शायद आपका एहसास करने वाला भी कोई नहीं होगा। आप लोगों को अगर कोई शिकायत आए तो बात करें उनसे, डायरेक्ट 1 टू 1 बात करें उनसे, किसी चीज़ पे डिस्कशन करें। देखिए, एक चीज़ याद रखें, जो आप लोगों के वालिदैन आप लोगों के दोस्त हो सकते हैं ना, आप पूरी दुनिया में उस तरह के दोस्त कहीं से नहीं ढूंढ सकते। वो बहुत खुशकिस्मत होते हैं जिनको इस तरह के दोस्त आजकल के दौर में मिल जाते हैं। कोशिश ये किया करें कि अपनी कोई भी प्रॉब्लम हो ना, तो सबसे पहले अपने पेरेंट्स से डिस्कस करें। अगर अम्मी आपके साथ बहुत क्लोज़ हैं, उनसे करें। अगर अब्बू क्लोज़ हैं तो उनके साथ करें। अल्टीमेटली वो आपके पेरेंट्स हैं, आपकी बात को ही समझेंगे और आपकी बात को ही प्रेफरेंस देंगे। वो अपनी सारी ज़िंदगी में आप लोगों को प्रेफरेंस देते आए हैं, तो क्या इस स्टेज पे जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको उनकी ज़रूरत है, क्या वो आपका साथ नहीं देंगे? तो प्लीज़ अपनी जो रिलेशन है अपने वालिदैन के साथ बहुत अच्छे स्टेबल करें, और कोशिश करें कि जो जहाँ पे वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, क्योंकि एज के इस हिस्से में बंदा काफ़ी मैच्योर हो गया होता है और काफ़ी ज़िंदगी की तलहियों में पड़ गया होता है, जिसमें समटाइम्स कभी ना कभी मूड ख़राब हो रह ही जाता है। तो ये आप लोगों की ज़िम्मेदारी है कि जिस तरह बचपन में उन्होंने आपको बहुत प्यार से, बहुत लाड से आपकी हर बात का जवाब दिया है, उसी तरह आप लोगों ने इस स्टेज में, जिसमें वो लोग थोड़े से मुश्किल में होते हैं अपने मूड्स को लेके या अपने हालात को लेके, आप लोगों ने उनका साथ देना है। तो अल्टीमेटली अपना जो रिलेशन है अपने पेरेंट्स के साथ मजबूत करने की कोशिश करें। और जो वालिदैन हैं उनके लिए प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है, आप लोग कम से कम अपने जो रिलेशन है अपनी औलाद के साथ सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें। उनको कम से कम इतना फ़ील ज़रूर करवाएं आप लोग की अपनी परेशानी अपनी जगह, लेकिन कम से कम उनको ये फ़ील लाज़मी करवाएं कि आप लोग हर वक्त उनके लिए मौजूद हैं। अच्छा जी, मेरे पेरेंट्स जो है वो आ चुके हुए थे। हम लोगों ने दिन का खाना वगैरह खा लिया, रेस्ट कर लिया। उसके बाद शाम का था कि बाहर आउटिंग के लिए चलते हैं, और जो बेबी है उसने बहुत तंग किया हुआ था, बिल्कुल टाइम नहीं दे रहा था, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई बाहर की। लेकिन यहाँ पे ये आप लोग को नज़र आ रहा है कि ये किस तरह ये बहुत शरारती हुई थी, और बहुत मुश्किल से मैं मोबाइल से वीडियो कैप्चर कर रही थी। कुछ मीठा वगैरह खाया, यहाँ पे बहुत एक प्यारी सी सिटिंग है, वहाँ पे बैठे एंजॉय किया, बातें शातें की। उसके बाद सोचा कि हम लोग थोड़ी सी वॉक कर लेते हैं। गर्मियाँ हैं तो ये आप लोगों को साइड पे छोटा सा फ्रॉग नज़र आ रहा होगा, ये भी बेचारा गर्मी से तंग था, इससे ऊपर चढ़ा ही नहीं जा रहा था। अब्बू और हस्बैंड जो हैं, बेबी है और साथ में अम्मी थी, हम लोगों ने वॉक की हल्की सी। कैंट में बहुत अच्छा एनवायरनमेंट होता है, आप लोग इजीली वॉक कर सकते हैं। पेरेंट्स के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो दिन था वो बहुत अच्छा गुज़रा। बेबी ने बहुत अल्हम्दुलिल्लाह एंजॉय किया, नाना नानी को देख के बहुत खुश थी। और ये जो इसने ड्रेस पहना हुआ है ये मामा स्टिच करके लाई हैं, और ये जो मेरा वाला ड्रेस है ये मैंने अभी तक अपने कपड़ों पे व्लॉग नहीं बनाया। और ये जो ड्रेस है मैंने सफ़ायर से परचेज़ किया था, इसके साथ दुपट्टा किस तरह 2 पीस था जो कि मैंने लिया था, लेकिन इसके साथ दुपट्टे का क्या सीन है वो भी आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी तक वो वाला
व्लॉग जो है ड्रेसेस वाला वो शूट नहीं कर पाई हूँ, इंशाल्लाह फिर करूँगी। और हम लोग रेडी थे क्योंकि अभी हम लोगों ने निकलना था सी ऑफ करने के लिए पेरेंट्स को, और ज़्यादा दिन वो रुके नहीं, एक दिन का उनका स्टे था। फ्राइडे को वो लोग आए थे, सैटरडे का उनका स्टे था और संडे को उनकी वापसी थी। तो यहाँ पे थोड़ी-थोड़ी चीज़ें मैं शूट करती रही थी। गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये उसी वर्कर की गाड़ी पे हम लोग जा रहे हैं, उसी को बुला लिया था। शदीद वाली गर्मी थी, यहाँ से निकलना भी अज़ाब होता है। तो ख़ैर यहाँ पे जो आप लोगों को मौसम है, वो सीन है, वो नज़र आ रहा है। मैं भी साथ हो ली थी। गाड़ी तो छोटी थी लेकिन फिर भी मैं घुस गई थी। मैंने कहा चलो, मैं अब पेरेंट्स आ रहे हैं तो मैं क्यों ना जाऊँ उनको छोड़ने के लिए। और यहाँ पे भी आप लोगों को नज़र आ रहा है कि इतनी शदीद गर्मी है, लेकिन यहाँ का एनवायरनमेंट जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत सिक्योर है, बहुत फ्रेंडली है। और दूसरी चीज़ है कि आप लोग सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ़ील करते हैं। मेरी इंशाल्लाह ताला जब 1K सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी अपने उन 1K फैमिली के साथ कि मैं कहाँ पे रहती हूँ और यहाँ पे इन्वायरमेंट कैसा है, यहाँ पे लाइफ इतनी दूर मैं कैसे आ गई हूँ। और मतलब जितना भी मेरा सीन है, क्वेश्चंस होंगे आप लोगों के माइंड में, मेरी फैमिली के जितने भी यूट्यूब फैमिली है उसके ज़हन में जितने भी होंगे ना, मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, ये जो है अस्तबल है, अस्तबल में यहाँ पे घोड़े जो होते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है, वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी किसी दिन। बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है, आप लोग खुद भी राइड ले सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग बच्चों को लेके जा सकते हैं। मैं नॉर्मली हम लोग अक्सर होता है कि रात को चले जाते हैं बेबी को लेके। अस्तबल में अक्सर घोड़े होते हैं बिल्कुल रेस्टिंग मोड पे, तो उसको दिखाने के लिए ले जाते हैं। मुझे खुद पर्सनली बहुत पसंद है घोड़े, तो मैं जब उनको देखती हूँ उनकी रेस वगैरह बहुत पसंद है। अच्छा, यहाँ पे जी अब हम लोग जा रहे हैं बाहर की तरफ और तकरीबन 10-15 मिनट का फ़ासला था। उसके बाद जी हम लोग ये स्टॉप पे पहुँच चुके हैं, टर्मिनल पे हम लोग पहुँच गए थे। यहाँ पे टिकट्स जो थी वो पहले से ही परचेज़ करी हुई थी हम लोगों ने, और यहाँ से परचेज़ करने के बाद प्रिंट्स वगैरह निकलवा लिए थे। तो खैर से यहाँ पे जी मैंने पेरेंट्स को सी ऑफ़ कर दिया था। अम्मी लोगों से मिल रही थी तो वो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि बेबी को भी हैंडल करना होता है और थर्ड हैंड मेरे पास होता नहीं है कि जो शूट कर सके मेरी ये चीज़ें। मुझे खुद ही सब कुछ मैनेज करना होता है और इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम ये सारी चीज़ें मज़ीद ठीक होती जाएंगी। आप लोगों ने प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोग के साथ बहुत सारी बातें और भी शेयर होने वाली हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आप लोगों से इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। टिल देन टेक केयर। हर व्लॉग टेल्स को सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।